हेलो दोस्तों, मुझे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम बात करने वाले हैं जेईएमएस पेपर 2 बीआर 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के सेफ स्कोर क्या होंगे, क्योंकि हमारे पास अभी पेपर आ चुके हैं, आंसर की आ चुकी है। बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं स्कोर। जिन बच्चों ने कैलकुलेट किया है उनको पता है कि क्या स्कोर आया है, 120 आया है, 140 आया है, 160 आया है। तो हम ये अंदाज़ा ले सकते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि सेफ स्कोर अगर है तो फिर कॉलेज कैसे मिलेंगे या फिर परसेंटाइल कहाँ तक आएगी, ये भी इस वीडियो में बात कर लेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा अगला अंदाज़ा हो कि किस तरीके से आपने टारगेट करना चाहिए और किस तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि मोगी इंस्टीट्यूट ने आपके लिए फेब्रुवरी में फाउंडेशन बैच स्टार्ट की है। 12 फरवरी से फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुई थी, तो ज़रूर आपने इसमें इनरोल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के जो इंपॉर्टेंट पेपर है वो मेरे ख्याल से हो गए, जैसे फिजिक्स का पेपर है, महाराष्ट्र बोर्ड के पीसीएम के सारे पेपर है, वो मेन पेपर हो चुके हैं। तो ज़रूर आपने फरवरी बैच ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि फरवरी बैच में फाउंडेशन बैच है, तो आपको सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ते आएगी। बढ़िया से बेसिक से आपका प्रिपरेशन होगा। वहाँ पे 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड होगी। जो मॉक प्रैक्टिस है वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो देखते हैं कि इस वीडियो में सेफ स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर किस तरीके से होना चाहिए। जो मेरा अंदाजा है, मैंने जो पेपर देखा उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स का पेपर क्या था। तो देखो, मैथ्स में 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी डुएबल थे, जो 30 मिनट्स में हो सकते। तो मैं उन्हीं 6 क्वेश्चन के बारे में बोलूंगा और उन्हीं 6 क्वेश्चन को हम अज्यूम करते हैं कि करना चाहिए था। तो जैसे एक क्वेश्चन था स्टैटिस्टिक का, एक क्वेश्चन था 3D वेक्टर का, 2 क्वेश्चन मैट्रिसेस के थे, प्रॉपर्टीज पे था, एडजॉइंट वाली, और एक था ए स्क्वायर समथिंग दिया था, ए स्क्वायर इक्वल टू आई समथिंग दिया था, और वो रिलेशन पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका था लिमिट का क्वेश्चन, कंटिन्यूटी लिमिट का क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। एंड जो 5th नंबर का मेरे हिसाब से टोटल 1 2 3 4 एंड 5 और एक 6 नंबर का जो क्वेश्चन था वो था सीरीज का क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन था। तो ये जो 6 क्वेश्चन थे ये डुएबल थे, जो 30 मिनट्स में 6 क्वेश्चन आराम से बन सकते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ओरली बन रहा था। ये क्वेश्चन भी सिंगल मैट्रिक्स से सॉल्व करना था, स्टैटिस्टिक का टेम्पलेट क्वेश्चन आए थे। तो ये 6 क्वेश्चन अगर हम लेते हैं जो बच्चों ने बनाने चाहिए थे, तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि सेफ स्कोर हम मैथ्स में 24 के आसपास हम कंसिडर कर सकते हैं कि 24 मार्क ये सेफ स्कोर होगा। इससे अगर आसपास है कि सर 18 है, सर 19 है, सर 20 है, सर 16 है, तो भी ये सेफ स्कोर के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं कि सर एप्टीट्यूड में सेफ स्कोर क्या होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड का पेपर ऐसा था कि थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगा। बच्चे मुझे भी पूछ रहे हैं कि सर आपको क्या पेपर लग रहा है, तो मैं मेरा भी बता देता हूँ और बच्चों का क्या रिव्यू रहा ये भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो देखो, एप्टीट्यूड के पेपर में 13 क्वेश्चन जो थे ये नॉन वर्बल से थे, मतलब जिसको आप रीजनिंग बोलते हो, मैंने उसको नॉन वर्बल बोलता हूँ, क्योंकि उसमें लिखा नहीं होता कुछ ज्यादा। कंप्लीट द सीक्वेंस, फाइंड द टॉप व्यू, फाइंड द फ्रंट व्यू, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे 13 क्वेश्चन वहां पे आए थे। और जो 37 क्वेश्चन थे ये आपके वर्बल पार्ट से थे, मतलब आर्किटेक्ट्स, मोन्यूमेंट्स, जो सारे क्वेश्चन थे, मैच द पेयर, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये वर्बल के पार्ट से आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। तो ये जो पैटर्न होता है पेपर का, ये काफी हार्ड पैटर्न माना जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। ये हार्ड पेपर माना जाता है, बट पेपर हार्ड नहीं था बेसिकली। पेपर ये 180 का पेपर मुझे फील हुआ कि सर 180 मार्क मिलना चाहिए, जो 99.99 में बनेगा। 185 तक भी जा सकता है, ऊपर 5 मार्क भी बढ़ सकता है, 185 तक भी स्कोर जाता है बच्चों का। तो 180 तो क्लास पे ही बन रहा है, तो मुझे 180 लग रहा है कि 99.99 इसके आसपास आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर के हिसाब से मुझे लग रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका जो सेफ स्कोर होगा कि नहीं सर इतना तो ये तो 99.99 का हो गया, बट 99 का सेफ स्कोर क्या होगा। तो जनरली जो 99 का सेफ स्कोर बनेगा ये अराउंड अराउंड 150 के आसपास बनेगा, 150 से लेके 180 के बीच में। अगर आप इसके बीच में कहाँ लैंड कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप सेफ हो कि एप्टीट्यूड में तो 99 परसेंटाइल बन रहा है भैया, ठीक है ना। एप्टीट्यूड में 99 परसेंटाइल इस रेंज के आसपास कहाँ ना कहाँ बनेगा। जनरली ऐसा होता है कि 99.99 ये इंडिया का एक बच्चा होता है, बट जो 99 वाले बच्चे होते हैं इंडिया के 700 बच्चे होते हैं। तो ये रेंज ज्यादातर आपको मिल जानी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलेंगे सर 150 आ रहा है, 144 आ रहा है, तो ये इसी के आसपास जनरली बच्चे घूमते हैं। ओके, तो ये आपका सेफ स्कोर हो गया इन दोनों का। अब इन दोनों का अगर मिलाते हैं
कि अभी आपको ये पता चल गया कि मैथ्स में क्या सेफ स्कोर है और एप्टीट्यूड में क्या सेफ स्कोर है। तो यहाँ से हम अंदाजा लेते हैं कि सर दोनों को अगर मिलाते हैं तो कितना सेफ स्कोर बनेगा। तो मेरे हिसाब से अराउंड 170 ये सेफ स्कोर आपका बनना चाहिए, जो आपको 99 परसेंटाइल के करीब लेके जाएगा। सर मेरा 170 है तो मेरा 99 परसेंटाइल स्कोर बनेगा। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ड्राइंग काफी पेपर डिसाइडर होता है। ये हमेशा याद रखना है कि जो भी पेपर यहाँ से डिसाइड होगा तो वो तो अलग बात है, पर ड्राइंग एक्चुअली पेपर डिसाइड कर देता है। लास्ट ईयर हमने ये भी देखा कि 140 का स्कोर किया था दोनों मिला के, पर ड्राइंग में 99 आने की वजह से ओवरऑल 99 बन गया। ओके ना, तो ये भी बातें वहां पे होती है। तो ये याद रखना कि ड्राइंग ये पेपर डिसाइडिंग होगा। अगर आपका ड्राइंग अच्छा है, बहुत अच्छा है कि सर A1 है, कि अविनाश सर ने बोल दिया कि बढ़िया है, हो जाएगा, तो फिर इस हिसाब से होता है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि ड्राइंग पेपर डिसाइडर होगा। तो 170 हम सेफ स्कोर लेके चल रहे हैं। अभी एक 5 मार्क नीचे भी पकड़ सकते हो, 165 तक भी आ सकते हो, और मेरे ख्याल से वो सही भी होगा। 165 ये आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। अब देखते हैं कि कॉलेज कहाँ से कहाँ मिलते हैं जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और कैटेगरी स्टूडेंट इनके लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कॉलेज यहाँ से कैसे आपको मिल सकते हैं। ये मैंने लिखा है, देखो कैटेगरी लिखा है जनरल कैंडिडेट, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड SC ST मतलब कैटेगरी स्टूडेंट। तो T1 लिखा है जो टीयर 1 कॉलेजेस है, जैसे SP दिल्ली, SP भोपाल, SP विजयवाड़ा, NIT कालीकत, NIT त्रिची, MNIT जयपुर। ये जो कॉलेजेस है तो ये टीयर 1 में है। और टीयर 2 के कॉलेज जैसे हमीरपुर वगैरह है, हमीरपुर, NIT पटना, जो कॉलेज होते हैं ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखो जनरल कैंडिडेट की जो कंडीशन है ये थोड़ी सी खराब रहती है। जनरल कैंडिडेट को 99 डॉट परसेंटाइल लगता है, ठीक है ना। ये अराउंड आपका बनेगा 230 मार्क पे, 230 से टिके 240 मार्क के आसपास ये बनता है। 230 आप सेफ साइड पकड़ सकते हो, ठीक है ना। तो 230 हम कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। और जो टीयर 2 कॉलेजेस है कि सर एटलीस्ट कॉलेज मिल जाए, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो 98.3 के आसपास मिल जाएगा। तो यहाँ पे पकड़ सकते हो कि मिनिमम परसेंटाइल 98.3 लगेगा ही लगेगा। मतलब 210 मार्क ये किसी हालत में मिलना चाहिए कि सर 210 मिला तो ठीक है, एप्टीट्यूड, ड्राइंग, मैथमेटिक्स मिला के 210 मार्क मिलना ही चाहिए। वो अगर ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो टीयर 1 के जो कॉलेज है ये आपके 98 डॉट से स्टार्ट हो जाते हैं। ये मैं CSAP के राउंड की बात कर रहा हूँ, ये जोसा में नहीं मिलेगा 98 पे, बट CSAB के जो राउंड होते हैं वहां से 98 से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे अगर टीयर 2 की कॉलेज की बात करें तो ये 96.5 से स्टार्ट हो जाते हैं। इससे कम भी काफी आ जाता है टीयर 2। जैसे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है वो 93 92 तक भी कॉलेजेस मोस्ट प्रोबेबली मिल जाते हैं। अगर आप बहुत वेट करते हो, लास्ट राउंड तक जाते हो CSAB के, तो वो भी मिल जाएगा। बट जो बेटर है कि जैसे आपका MNIT भोपाल हो गया, तो ये जो कॉलेजेस है ये 96 से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ओबीसी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल सेम रहता है। टीयर 1 कॉलेजेस अगेन 98.00, बट जो टीयर 2 कॉलेजेस है ये काफी लो आएंगे। जैसे 95 के आसपास हमीरपुर स्टार्ट हो जाता है और वहां पे खत्म भी हो जाएगा 95 94 पे, वहां पे रुक भी जाता है। तो 95 परसेंटाइल आप ये पकड़ सकते हो। और SC ST कैंडिडेट है तो काफी लाइट रहता है 95 परसेंटाइल, और यहाँ पे तो 85 के आसपास परसेंटाइल में काम बन जाएगा, ठीक है ना। 85 परसेंटाइल पे आराम से काम यहाँ से बन सकता है। तो ये आपका कॉलेज पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज आपको मिलेंगे। यहाँ पे टीयर 1 कॉलेजेस है, मतलब NITs है, टॉप NIT, टॉप SP है, यहाँ मिलेंगे। और ये ऐसे कॉलेजेस है कि एटलीस्ट सर कॉलेज मिल जाए, हमारा ईयर बच जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। तो ये आपके परसेंटाइल होने चाहिए। मार्क आप देख सकते हो 230 मार्क के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको टीयर 1 कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है। आप अगर ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपका लगभग 220 या 215 के आसपास स्कोर आएगा। और 95 मतलब SC ST है तो 190 200 के आसपास भी आप स्कोर कर लेते हो, तो ये मोर देन इनफ हो जाता है टीयर 1 कॉलेजेस के लिए। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें आपको बोल दी हैं। आपको ये बात समझ में आ गई है कि 230 ये काफ़ी सेफ स्कोर माना जाएगा 99 परसेंटाइल के लिए। तो ये बात ध्यान रखना है और इसको लेके आगे जाना है। अब एक क्वेश्चन बच्चों के मन में जरूर उठना चाहिए कि सर आप बोल रहे हो कि 230 मार्क, बट ड्राइंग में तो मार्क समझ में आते नहीं है, ड्राइंग में कैसे पता चलेगा। देखो मैंने यहाँ पे 2 ड्राइंग लगाए हैं, ठीक है ना। हम मोगे इंस्टीट्यूट में ऐसा समझते हैं कि ड्राइंग में आउट ऑफ मार्क मिल नहीं सकते, तो हम जो ओवरऑल मार्क लेते हैं ये 75 में से लेते हैं कि इंडियन हाईएस्ट जो होगा, ऑल इंडिया हाईएस्ट होगा, ये 75 का हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पे 2 मार्क ड्राइंग लगाए हैं। तो इस लेवल का अगर ड्राइंग है तो आपको 75 ड्राइंग में मार्क मिलेगा। उस हिसाब से फिर ये 230
स्कोर कैलकुलेट हम करते हैं, या फिर 220 जो भी स्कोर कैलकुलेट करेंगे इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ज़रूर यहाँ पे लगाया हुआ है, देखो और आप इसको कर सकते हो। आप अगर 100 में से ले रहे हो कि नहीं सर 100 भी मिल सकता है, ड्राइंग में अज्यूम है, तो फिर उस हिसाब से आप निकाल सकते हो, क्योंकि अगेन रिलेटिव मार्क है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 100 में से ले लो या 75 में से ले लो, ठीक है ना। तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है। अगेन मैं लास्ट टाइम वीडियो खत्म होते हुए बोल रहा हूँ, मोगल इंस्टीट्यूट ने आपके लिए फरवरी बैच स्टार्ट की है, फाउंडेशन बैच है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बेसिक से कराई जाएगी और आपको सारी चीज़ें बेसिक से आए, ये इंटेंशन है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ और अच्छा सा रिजल्ट आप दे पाएंगे। इस वीडियो में कमेंट जरूर करना है कि आपका स्कोर क्या रहा है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें भी जितना डाटा मिलेगा उतना बहुत ज़्यादा होगा, बहुत अच्छे से हम इसको एनालिसिस में और भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो में पेपर सॉल्यूशन भी जल्दी ही लेके आऊँगा, क्योंकि पेपर सॉल्यूशन करने में कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि आंसर की दी जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको एक शांति वाला वीडियो, जैसे एक एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, किस टॉपिक से आया है, ये सारी बातें लेके आपके सामने जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।